हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था बहुपद पॉलिनोमियल। इसमें हमने कल की वीडियो में प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 आपका था गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो उसमें 4 पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो था प्रश्नावली 2.4 का, उसमें आपका 4 पार्ट है। ठीक है, 3 पार्ट तो कल हो चुका था। आज हम 5वां पार्ट लेके आए। ठीक है, उसका 5वां पार्ट सॉल्व करते हैं और फिर प्रश्नावली 2.4 का इंट्रोडक्शन वीडियो भी किया जाएगा। तो आइए देखते हैं इसमें। अब सबसे पहले हम कहे थे कि चर राशि, जिस चर राशि में हमारा बहुपद होता है उसी के अनुसार हम उसको क्या मान के लिखते हैं। ठीक है, जैसे x में चर राशि x में जब हमारा बहुपद होता तो क्या लिखते थे? p ऑफ x लिखते थे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? p ऑफ x बराबर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब यहाँ p ऑफ x नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? p ऑफ y, क्योंकि हमारा ये बहुपद है किस चर राशि में है? y। किस चर राशि में है? y में है। ठीक है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? p ऑफ y बराबर। अब इसका गुणनखंड करने के लिए हमने बताया था कि अब यहाँ पे देखिए y की घात कितनी? 2 है और यहाँ पे अचल पद कितना है? 1। इसको गुणा करेंगे कितना आएगा? 2। अब इसके अनुसार आप अनुमान लगा सकते हैं इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इस तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस बहुपद में हमें क्या करना है? y का मान 1 माइनस 1 2 माइनस 2 इनमें रख के इन संख्याओं को इसमें रखा जाएगा, फिर देखा जाएगा किस मान पर ये 0 हो रहा है। y के जिस मान पे ये बहुपद शून्य होगा वही उसका क्या हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय में हमने बताया है कि यदि x माइनस ए, ठीक है, x माइनस ए p ऑफ x का गुणनखंड है तो p ऑफ a बराबर क्या होता है? 0 होता है। ठीक, यदि p ऑफ a बराबर 0 है तो x माइनस ए क्या बहुपद p ऑफ x का क्या है? एक गुणनखंड है। तो आइए देखते हैं इसको। तो इसमें हम देख रहे हैं y बराबर 1 पर। ठीक है, y बराबर 1 पर देखिए p ऑफ 1 y के जहां जहां y है क्या वहां रख दीजिए। 2 गुणे 2 है, y के स्थान पे क्या 1 रखेंगे, इसकी घात 3 प्लस y है इसकी घात क्या 2, फिर माइनस 2 है और y के स्थान पे क्या लिखेंगे 1 और माइनस 1। ठीक है, अब देखिए 1 की घात 3, 1 की घात 3 क्या होता है? इसको 3 बार गुणा करना है। 1 की घात 3 का मतलब क्या? 3 बार गुणा करना है। तो कितना आएगा? 2 गुणे इसका मान कितना? 1 आ जाएगा। 3 बार गुणा करेंगे 1 आएगा, प्लस 1 की घात 2 है। 1 की घात 2 का मतलब क्या है? इसको 2 बार गुणा करना है। 1 गुणे 1 तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब ये गुणा करेंगे तो माइनस 2 1 कम 2 और यहाँ माइनस से पहले से। ठीक है, माइनस 1। तो इसको लिख लीजिए, कितना होगा? 2 1 कम 2 गुणा करेंगे 2 1 कम 2 प्लस 1 माइनस 2 और माइनस 1। अब देखिए 2 और माइनस 2 कटा, 1 माइनस 1 कैंसिल, कितना आएगा? ये आ जाएगा 0। कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि y बराबर 1 पर p ऑफ y बराबर क्या है? 0। ठीक है, इसलिए गुणनखंड प्रमेय से या आता गुणनखंड प्रमेय से क्या हो जाएगा? गुणनखंड प्रमेय से हो जाएगा कि अब देखिए ये y बराबर माने इसको इधर क्या पक्षांतर करने तो क्या बन जाएगा? y माइनस 1 हो जाएगा। y माइनस 1 बहुपद p ऑफ y का एक गुणनखंड है। ठीक है, एक गुणनखंड है, ये हो गया। ठीक है, y माइनस 1 बहुपद p ऑफ y का क्या? एक गुणनखंड है। अब ये जो y माइनस 1 जो मिला में गुणनखंड, इससे क्या करेंगे? ये दिए गए बहुपद को भाग करेंगे। तो आइए भाग किया जाए। y माइनस 1 से भाग करना है किसमें? 2y की घात 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y और माइनस 1। ठीक है, अब इसमें भाग कीजिए। हमें लाना कितना है?
दो वाई की घात 3 कितना लाना, दो वाई की घात 3 लाना। दो वाई की घात 3 लाने के लिए वाई में हम कितने से गुणा करेंगे, ये वाई है, अब हमें लाना है दो वाई की घात 3, तो ये वाई की घात 1 है। अब इसमें यदि गुणा कर दिया दो वाई की घात 2 से, तो ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पे वाई की घात 1 है, यहाँ पे 2 है, जुड़ के कितना हो जाएगा, वाई की घात 3 हो जाएगा। बताया गया है कि जब समान चर राशि होती है तो उसके घातें क्या होती हैं, जोड़ लिया जाता है, ठीक है। तो उसके घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इसकी 1 थी, इसकी 2 जोड़ के लिखेंगे वाई की घात 3, तो ये हमारा आ गया वो 2 वाई की घात 3, ठीक है। तो हमें किससे गुणा करना है, 2 वाई की घात 2 से। फिर 2 वाई की घात 2 हमने इसमें किया तो ये आया। अब 2 वाई की घात 2 से क्या करेंगे, -1 में गुणा करेंगे। -1 में जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 वाई की घात कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। तो ये आ गया -2 वाई की घात 2। अब इसको देखिए क्या करते हैं, घटाते हैं। साधारण भाग भी आप क्या करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, यहाँ पे लिखने के बाद क्या करते हैं, घटाते हैं। ऊपर वाली संख्या में से क्या नीचे वाले को घटाते हैं। तो इसमें देखिए ये दोनों प्लस हैं, ये प्लस है तो क्या है, माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ऊपर प्लस बैठा नीचे माइनस, तो क्या ये कैंसिल हो जाएगा। फिर प्लस वाई की घात 2 और यहाँ पे प्लस 2 वाई की घात 2 है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब इसमें देख रहे हैं ये भी प्लस ये भी, तो 1 वाई की घात 2 है, ये 2 वाई की घात 2, ठीक है। जैसे कहा जाए कि आपके पास 2 आम है और 1 आम और उसमें मिलाएंगे तो कितना आम, 3 आम हो जाएगा ना। 2 आम और 1 आम मिलके कितना, 3 आम होता है। वैसे ये वाई की घात 2 और 2 वाई की घात 2, 1 वाई की घात 2, 2 वाई की घात 2 मिलके कितना हो जाएगा, 3 वाई की घात 2, ठीक। अब ये इसको लिख लीजिए, जो यहाँ बचा हुआ है इसको लिख लेना हमें -1, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब इसमें हम करेंगे गुणा किससे, अब हमें लाना क्या है, इसको ध्यान देना है, क्या लाना है, 3 वाई की घात 2 लाना है। क्या लाना है, 3 वाई की घात 2। तो यहाँ आपका y है, y में कितने से गुणा किया जाए, y में कितने से गुणा किया जाए, कितना यहाँ पे कितना आ जाए, 3 वाई की घात 2। तो यहाँ देखिए 3 वाई से अगर इसमें गुणा किया जाए तो क्या 3 आएगा, और यहाँ y की घात 1 है, यहाँ पर y की घात 1 है, दोनों जोड़ के क्या हो जाएगा, y की घात 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख देंगे 3 वाई की घात 2, ठीक। ये हो गया, कितना हो गया, 3 वाई की घात 2 हो गया। आगे चलते हैं। फिर यहां पे क्या होगा, अब हमें क्या करना है, दो किससे गुणा कर रहे हैं, 3 वाई से कर रहे हैं, किससे, +3 वाई से, ठीक है। तो 3 वाई से हमने इसमें वाई में किया तो ये है। अब 3 वाई से -1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 वाई, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस का गुणा क्या होगा, माइनस होता है, तो ये आ जाएगा। फिर अब क्या करेंगे, घटाएंगे। अब ये देखिए प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, ऊपर प्लस नीचे माइनस, घटा, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ये -2 वाई है क्या, प्लस 3 वाई है, तो 3 वाई में से 2 वाई निकल जाएगा ऐसे। अब जब चर राशि में है तो क्या करिए, संख्याओं को घटा लीजिए, ये 3 है और ये 2 है, 3 में से 2 जाएगा क्या, 1 आएगा ना। तो 1 और जो चर राशि है वाई, इसको गुणे में लिखेंगे तो क्या 1 वाई आ जाएगा, यानी वाई आ जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या है, -1 को लिख लेंगे ऐसे। अब y हमें क्या लाना, y लाना है, क्या लाना है, y। तो इसमें कितने से गुणा करेंगे, +1 से, +1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, y, और +1 से -1 में करेंगे तो क्या, -1, और फिर घटाएंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस से तो प्लस हो जाएगा, ये y से y कटेगा और 1 से 1 कटेगा ये, ठीक है। 1 से 1 कटेगा तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा 0। शेष पर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। जब शेष पर 0 आ गया तो क्योंकि ये गुणनखंड है इसलिए शेष पर क्या 0 आया, तो भागफल हमें जो मिला है उसका क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। जो भागफल हमारा आया है उससे क्या किया जाएगा, गुणनखंड निकाला जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। तो देखिए भागफल हमारा कितना है, भागफल 2y की घात 2, 3y + 1। अब इसको क्या करिए, जो यहाँ पे y² का गुणा कितना 2, अचर पद कितना है 1, तो इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2 के 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 तो 2, 1 के 2 गुणे 1 है, और 1 क्या हो सकता है, 1 गुणे 2, ये इसका गुणनखंड हो सकता है। अब हमें मध्य पद को बांटना है इसी के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2y की घात 2, अब ये 2 गुणे 1 है तो 2 को क्या 2y लिख दो, और 1 जो है इसको क्या कर दो, +y कर दो,
प्लस 1। अब ये देखिए मध्य वाला पद क्या, दो भाग में बढ़ गया, 2y प्लस वाई। अब यहाँ पे पहले 3 पद था, अब इसमें कितने हो गए, 4 पद। तो दो दो पद लेके क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। अब एक पद ये, 2 पद ये और 2 ये, इसमें से हमें क्या देख रहे हैं, इसमें 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2, तो 2 हो जाएगा बाहर। यहाँ पे y की घात 2 है, यहाँ पे y है, y को निकालेंगे तो कितना बचेगा, एक 2 निकला, एक y निकल गया, तो y इसको लिख सकते हैं क्या, y की घात y गुणे y। तो इसमें से एक y निकल गया तो एक ही y तो बचेगा, यहाँ एक y बचा है। अब यहाँ 2y है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2y गुणे 1, क्यों 2y गुणे, तो 2y निकल गया तो क्या एक ही बचा है, तो क्या प्लस 1 लिख देंगे। और इसके आगे यहाँ पे y है, y को हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर लिख सकते हैं 1 गुणे y, और 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 1 गुणे 1। तो y में कितना है, 1 कॉमन है, y और इसमें इन दोनों में कितना, 1 कॉमन है ना। जब कुछ कॉमन नहीं तो क्या है, इसका मतलब 1 कॉमन है, ठीक है। जब कुछ नहीं उभयनिष्ठ है तो कितना उभयनिष्ठ है, 1। अब देखिए आगे, अब इसमें देख रहे हैं कि अब ये देखिए 2 पदों में बढ़ गया, एक पद ए पूरा गुणे में है और एक पद ए प्लस के बाद ए पद लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2 पद हो गया। अब दोनों पद में देखिए कौन कॉमन उभयनिष्ठ है, y प्लस 1 y प्लस 1 को बाहर करिए तो y प्लस 1 निकल गया हमारा, और यहाँ बचा क्या 2y, और इसमें प्लस 1, ये हमारा बचा हुआ है, ठीक है। तो ये आया हमारा गुणनखंड। तो आइए इसको लिखते हैं फिर। तो लिख देंगे अतः अभीष्ट गुणनखंड, क्या लिखेंगे, अतः अभीष्ट गुणनखंड क्या क्या होगा, एक तो हो गया हमारा x y माइनस 1, क्या हो गया y माइनस 1, दूसरा हो गया y प्लस 1, और तीसरा हो गया 2y प्लस 1, ठीक है। ये हमारा गुणनखंड मिल गया। तो ये अब प्रश्नावली 2.4 हमारा समाप्त हुआ। अब हम प्रश्नावली 2.5 का इंट्रोडक्शन वीडियो करेंगे, ठीक है। आइए इसको आगे चलते हैं, करते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा बीजीय सर्वसंख्याएं, बीजीय सर्वसंख्याएं, ठीक है। बीजीय सर्वसंख्याएं, बीजीय सर्वसंख्याएं यानी एल्जेब्राइक आइडेंटिटी, बीजीय सर्वसंख्याएं, ठीक है, एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज। तो आइए इसको देखते हैं। बीजीय सर्वसंख्याएं क्या होती हैं, बीजीय सर्वसंख्याएं एक बीजीय समीकरण होती है, क्या होती हैं, बीजीय सर्वसंख्याएं, बीजीय सर्वसंख्याएं एक बीजीय सर्वसंख्याएं एक बीजीय समीकरण होती हैं। बीजीय सर्वसंख्या एक बीजीय समीकरण एक बीजीय समीकरण होता है
एक बीजीय समीकरण होती है, तथा जो एक बीजीय समीकरण है जो चरों के प्रत्येक मान के लिए क्या होती है, सत्य होती है। जो चर के प्रत्येक या सभी, जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है, ठीक है। तो बीजीय सर्वसंख्या क्या है? बीजीय सर्वसंख्या एक बीजीय समीकरण होती है जो चर के सभी मानों के लिए क्या होती है, सत्य होती है, ठीक है। ऐसा में बीजीय सर्वसंख्या एक बीजीय समीकरण होती है जो चर के सभी मानों के लिए क्या होती है, सत्य होती है। आइए अब देखते हैं बीजीय सर्वसंख्या। पिछली कक्षाओं में आप कुछ सर्वसंख्याओं के बारे में पढ़ा होगा, क्लास 9 में या क्लास 8 में, ठीक है। अब आइए हम कुछ और सर्वसंख्याओं जो अभी तक आप पिछले क्लासों में पढ़े उसको, और कुछ आप यहाँ कक्षा 10 में जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उन सभी समीकरणों को हम एक साथ लिखते हैं और फिर उसके बारे में जाना जाता है, ठीक है। आइए लिखते हैं इसको। पहली सर्वसंख्या हमारी क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये तो ये हो गया। दूसरा हमारा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए यहाँ प्लस है तो क्या है, यहाँ प्लस लगा हुआ है, और यहाँ माइनस इसलिए यहाँ माइनस लगेगा, और फिर ये प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अगला तीसरा देखिए, तीसरा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसको कैसे ले सकते हैं, एक में हमारा x प्लस ए, एक में प्लस होगा दूसरे में माइनस होगा, ठीक। फिर चौथा है हमारा x प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, और यहाँ x रहेगा और प्लस ए गुणे बी, ठीक है। एक्स इसका स्क्वायर लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू एक्स लिखेंगे, फिर ए और बी का गुणा करके प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस ए गुणे बी। पांचवा हमारा क्या है, पांचवा हम देख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये होता है। 5 हो गया। फिर छठा देखिए, छठा हमारा क्या है, x प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक है। ये होता है, क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई। इसको आप गुणा करके लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब इसको गुणा कर दिए कितना होगा, 3 और x का स्क्वायर हो जाएगा, x से x में गुणा होगा तो क्या स्क्वायर, और गुणे में क्या y है, प्लस 3xy से इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3x और y का गुणा होकर क्या y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। छठा देखिए, सातवां क्या है आपका, x माइनस वाई की घात 3। तो ये इसका क्या होगा, x। अब देखिए प्लस में था तो सब क्या है, प्लस में है, और ये माइनस में, इसको देखिए क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई, ठीक है। अब इसको गुणा करके लिख दीजिए, क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3, इसमें गुणा करेंगे 3xy से x में तो कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर वाई, और फिर इससे जब करेंगे माइनस माइनस का गुणा क्या प्लस होता है, 3x और y का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आठवां देखते हैं, आठवां है हमारा, आठवां क्या है, ये हो गया। और फिर आठवां है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। ये क्या होता है, अब यहां देखिए प्लस है तो इस पहले ब्रैकेट में क्या एक्स प्लस वाई लिखेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर नौवां देखिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब,
बराबर क्या होगा, एक ब्रैकेट में होगा x माइनस वाई, यहाँ देखिए प्लस था तो एक ब्रैकेट में क्या x प्लस वाई, दूसरे में माइनस है, और यहाँ माइनस अगर रहेगा तो क्या है, इस पहले वाले ब्रैकेट में माइनस और दूसरे में क्या रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। और फिर दसवां देखिए, दसवां क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड बराबर क्या होता है, ये होता है एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो हमने सभी 10 समीकरणों को एक साथ में लिख लिया है। ठीक है, अब हम इसको, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यदि इसी के माध्यम से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, और ये सरसंख्याएं आपको आगे की क्लासों में भी बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। आगे चलते हैं, अब देखिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं, इन सरसंख्याओं को आप नोट कर लीजिएगा। अब हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए सॉल्व किया जाए। आपका एग्जाम्पल नंबर 16 एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए, कह रहा है उपयुक्त सर्वसंख्याओं का उपयुक्त सर्व समीकरणों का उपयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें पहला दिया है आपका, पहला है x प्लस 3 और x प्लस 3। दूसरा पार्ट है आपका x माइनस 3 और ब्रैकेट में है x प्लस 5। ठीक है, ये आपका दो पार्ट है इसमें, तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। तो पहला पार्ट आपका है x प्लस 3 और x प्लस 3। ठीक है, तो आपको सरसंख्या पता होगा, इसको आप लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस 3 बराबर क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3 की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 2 बार गुणा है इसका, तो क्या कर लेंगे, घात 2 लिख देंगे इसको। फिर सरसंख्या आपको एक पता होगा x प्लस वाई, लिखेंगे सरसंख्या x प्लस वाई बराबर क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही तो होता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, अब इसमें हम क्या करें, y बराबर 3 लिख दें, क्यों, माना y बराबर 3, तो इसमें रख दीजिए। ठीक है, इसलिए x प्लस 3 की घात 2 बराबर क्या आएगा आपका, हमने क्या लिखा है, x के स्थान पे 3 को रख दिया। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई के घात पे 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे एक्स और गुणे वाई के स्थान पे क्या लिखेंगे 3, तो इसको गुणा कीजिए, x की घात 2, ये 3 3 का 9 हो जाएगा, और ये 3 दूना 6x, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो अब इसमें देखिए दूसरा पार्ट जो है आपका, दूसरा पार्ट आपका
है x माइनस 3 और यहाँ x प्लस 5 है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसके लिए सर्वसंख्या है, सर्वसंख्या x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए गुणे बी। ठीक है, ये सर्वसंख्या होता है। तो यहां मान लेंगे, माना x तो है ही है। ठीक है, x तो वही है जो यहाँ है, वो x है। फिर a बराबर क्या मान लिया, a बराबर -3, a बराबर कितना है -3 है, और b बराबर कितना है 5। ठीक, अब इसको इसमें रख दीजिए, इसी में क्या करिए रख दीजिए, तो x प्लस a के स्थान पे क्या -3 रखेंगे। ठीक, और फिर यहाँ x प्लस b के स्थान पे क्या 5 रखेंगे, और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए क्या है -3 प्लस बी कितना है 5, और यहाँ x है प्लस ए कितना है -3 और गुणे b कितना है 5। ठीक है, तो -3 गुणे 5 लिखेंगे। अब इसको गुणा करके लिखेंगे जब एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए प्लस 5 है -3 है, तो 5 में से 3 जाएगा कितना आएगा 2, तो 2x, और इसको जब गुणा करेंगे -3 और गुणे 5 तो कितना आ गया माइनस का गुणा, माइनस और प्लस का गुणा क्या माइनस आएगा, तो -3 बचे 15। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये दो पार्ट हमारे थे, इसमें हमने इस सर्वसंख्या का प्रयोग किया और इस वाले में हमने इस सर्वसंख्या का प्रयोग किया। ठीक है, तो आइए हम एग्जांपल नंबर 17 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 देखिए क्या है आपका, कह रहा सीधे गुणा ना करके, सीधे गुणा ना करके, सीधे गुणा ना करके 105 गुणे 106, कह रहा है 105 गुणे 106 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए इसका मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए इसमें 105 गुणे 106 है आपका, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100 धन 5 गुणे, इसको लिख सकते हैं 100 धन 6। 105 को क्या लिख सकते हैं 100 धन 5 लिख सकते हो, 106 को क्या लिख सकते हैं 100 धन 6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन सी सर्वसंख्या लगाएंगे, देखिए चूंकि सर्वसंख्या क्या होती है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर क्या बताया गया है x का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और ब्रैकेट ये बाहर x और प्लस ए गुणे बी। ठीक है, यही होता है। तो यहां मान लीजिए, माना ए बराबर कितना है, x बराबर कितना है 100 और ए बराबर कितना है 5 और बी बराबर कितना है 6। अब इसी को क्या उस सर्वसंख्या में रख देंगे तो कितना हो जाएगा, उसमें रखेंगे तो हो जाएगा ये, उसके अनुसार इसको कीजिए। ठीक है, हमने x बराबर लिया तो x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर क्या ये होता है, तो एक्स स्क्वायर यानी 100 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस ए प्लस बी, ए कितना है 5, बी कितना है 6 और गुणे x है, x कितना है 100, तो गुणे में क्या लिखेंगे 100 प्लस ए गुणे बी, ए कितना 5 गुणे बी कितना है 6। ठीक है, हमने इसी के अनुसार क्या किया, एक्स स्क्वायर था, एक्स वाला 100 इसका स्क्वायर लिखा हमने, फिर ए प्लस बी 5 प्लस 6 बाहर एक्स लिखा इसलिए यहाँ पे 100 लिखा गया है, फिर ए गुणे बी तो ये हमारा 5 है, बी कितना 6 तो 5 गुणे 6 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका जब ए क्या है 100 की घात 2 है यानी 100 को 2 बार गुणा करना है,
तो क्या करेंगे, एक के आगे 4 जीरो बढ़ा देंगे तो इसका गुणा हो गया। आगे चलते हैं, 6 5 कितना होता है, 11 गुणे 100 प्लस 5 6 30। अब ये कितना, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 11, इसके आगे 2 जीरो प्लस 30, तो कितना हो जाएगा ये। अब इसको जोड़ लीजिए, देखिए इकाई इकाई जोड़ी, इकाई इकाई इकाई, तीनों सब जीरो है तो क्या जीरो। अब दहाई दहाई 3 है, दहाई जीरो है, दहाई जीरो है, तो जीरो जीरो और 3 जोड़ेंगे क्या 3 आएगा। अब ये वाला तो खत्म हो गया है। अब इसमें देखिए सैकड़े का स्थान पर 1 है, यहाँ सैकड़े का स्थान पे 0 है, 1 और 0 जोड़ेंगे क्या 1 आएगा। फिर यहाँ हजारवें स्थान पे 1 है, यहाँ पे क्या है 0 है, तो 1 और 0 जोड़ेंगे 1 आएगा, और यहाँ 1 बचा है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या 1 आएगा। ये आपका हो गया आंसर। ठीक, तो कितना आया 11130 आ गया आपका आंसर। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, शेष कल के वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।